नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गुरुवर नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गुरुवर नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। आत्मा परमात्मा का अंश है। जीवात्मा देह से भिन्न है। जीवात्मा न तो ब्राह्मण है, न वैश्य है, न क्षत्रिय है और न शूद्र है, न स्त्री है, न पुरुष है। आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए, परमात्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए, तभी देह का विस्मरण होता है। जब तक देह का विस्मरण नहीं हो पाता, तब तक नारायण की कृपा आप पर नहीं बरस सकती है। देह का विस्मरण होने का अर्थ है कि यह देह मैं नहीं हूँ, यह एक शरीर है, मात्र उपयोग के लिए शरीर है, उपभोग करने के लिए नहीं है। जितने भी सांसारिक क्रिया होते हैं इस शरीर के माध्यम से ही होते हैं और शरीर के कार्य के लिए ही सारे व्यवस्था बनाए गए हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ऐसा कोई व्यावहारिक व्यवस्था नहीं बनाया गया और ईश्वर की प्राप्ति तभी संभव होती है जब वैसे ज्ञानी पुरुष के पास आप जाते हैं, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति का अनुभव हो सकता है और वही अनुभव करा सकते हैं। दूसरा वैसा कोई सक्षम व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति है जो शरीर को ही अपना मानते हैं, इस शरीर को ही मैं मानते हैं, वह शरीर का ही उपभोग कर रहे हैं और इस शरीर के सभी तत्वों का भी उपभोग कर रहे हैं। सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करना चाहते हैं, उपयोग नहीं करना चाहते। उपयोग करना जब सीख लीजिएगा तब वह सिर्फ आवश्यकता पूर्ति के लिए ही रहता है उपयोग, और उसके अतिरिक्त उपयोग नहीं रहता है। ऐसे मनुष्य वही ऐसी बुद्धि है, ऐसी विवेक है, ऐसी उसमें ज्ञान शक्ति का भंडार है जिससे वह ईश्वर को देख सकता है, उनसे बात कर सकता है, उनसे प्रीति कर सकता है, उनके सानिध्य में रहने का ज्ञान उसे अनुभव हो सकता है। और ये सब जितनी क्रियाएं होती है मनुष्य को ईश्वर के समीप जाने के लिए, उसके लिए सबसे पहले आपको मन को मनाना होगा। मन जितना ईश्वर के नज़दीक जाएगा उतना ही आप ईश्वर के नज़दीक होते चले जाएंगे। मन जितना संसार में भटकेगा उतना ही आप इस शरीर को लेकर संसार में भटकते फिरेंगे। कभी उस तीर्थ में, कभी उस नदी में, कभी कहीं घूमते घूमते ईश्वर को खोजते खोजते थक जाएंगे। लेकिन ईश्वर कहाँ है? तो आपके अंदर है, आपके बाहर है। जिस तरह पानी में बर्फ डालो
तो बर्फ रहता नहीं है, वह भी पानी हो जाता है। उसी तरह भगवान रूपी इस माया जगत को त्याग कर सिर्फ भगवान में मन लगाओ तो वह ईश्वरमय हो जाता है, उसका शरीर भी ईश्वरमय हो जाता है और उसका आंतरिक स्थिति भी ईश्वरमय हो जाता है। जितना आप जिधर मन लगाओगे उतना ही उधर आपका मन घूमते रहेगा, भटकते रहेगा। इसलिए हमेशा मन को समेट कर उसे ईश्वर की ओर लगाना चाहिए। जिस तरह पानी का बहाव नीचे की ओर होता है, उसी तरह मन का बहाव भी नीचे की तरह होता है, क्योंकि मन इंद्रिय जितने हैं सभी नीच योनि से प्राप्त हुए हैं जीव को, और वह नीचे की तरफ ही जाना चाहता है। उसे समेटकर बांधकर ऊपर उठाने की आवश्यकता होती है, और जितना उसे ऊपर उठाएंगे हम उतना ही वह ऊंचा उठता है और जीव को ऊंचा उठाता है, उसके सोच को ऊंचा उठाता है। अन्यथा संसार में वह इधर उधर हाथ पैर मारते रह जाता है। संसार की जितने भी क्रिया हैं उस क्रियाओं को आप गंभीरता से न लें, क्योंकि गंभीरता सिर्फ ईश्वर को लेने में होता है, उसी से पैदा है। संसार के कार्यों को आप जितने गंभीरता से देखेंगे उतनी उसके प्रति आसक्ति आपकी होती जाएगी। आसक्ति करना है तो सिर्फ परमात्मा से करो, संसार से आसक्ति कभी मत करो, क्योंकि संसार का उपयोग करो, इसमें रहना सीखो, उसमें सिर्फ जीवन सीखो। इससे कुछ लेने की इच्छा मत रखो। लेना है तो अपने गुरु से लो, परमात्मा से लो और उनकी शरण हो जाओ। उनकी शरणागति प्राप्त कर ईश्वर को प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ा उत्तम कार्य है। इतना बात जरूर ध्यान रखना हमेशा कि जब भी आप अंतिम समय को देखोगे, अपने अंतिम समय को याद रखोगे, अंतिम समय में जाने का प्रयास करोगे, अंतिम समय के बारे में सोचोगे तो पता चलेगा, आपको समझ में आएगा कि वास्तव में मैं दुनिया में भटक रहा था। जो काम मुझे नहीं करना चाहिए वही काम मैं कर रहा था, और जो काम करना चाहिए उसके तरफ मन गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि मन सरल होता है, सहज होता है। वह जहाँ अपने आप को, इस शरीर को आसानी से, सुगमता से प्रवेश कर पाता है, इस शरीर के साथ देख पाता है उस चीज़ को, वहाँ जाने का प्रयास करता है। जहाँ कठिन होता है, जो उसके मन से ऊपर की बात है, वहाँ जाने की कोशिश जब करता है तब उसे कठिन लगता है मन को, और वह ऊपर जाना नहीं चाहता। इसलिए उसे बांधकर, संजोकर, स्थिर कर, ध्यान कर, चिंतन कर ऊपर की ओर ले जाओ। ये लोग कहा जाता है, लोकोक्ति में भी है कि चिंता मत करो, चिंतन करो, सिर्फ ईश्वर का चिंतन करो। आपके अपने सोचने से, आपके अपने विचारने से, आपके अपने मन को एकाग्र कर उसे ऊपर ले जाने से ही सारे संकटों का समाधान हो जाता है, सारे दुखों का नाश हो जाता है। जितने भी प्रपंच चल रहे हैं, जितने भी आपके विरुद्ध प्रक्रम चल रहे हैं, जितने भी आपके विरुद्ध सभी आपस में बात कर रहे हैं, उन सभी का समाधान वही एक है कि चुप हो जाओ और अपने आप को संभालो। अपने आप संभल जाने से सारे जगत के सभी कण कण में आपकी संभावनाएं प्रबल हो जाती है और आप संभल कर ऊपर उठ सकते हैं। नीचे गिरना आपका काम नहीं है। नीचे तो गिरते हैं वो जिनको गुरु का ज्ञान नहीं है,
जिनके हृदय में कपट है, जिनको इस संसार में सारी मोह माया दिखती है, इस संसार में के सारे वस्तु उन्हें अपने समझने की इच्छा होती है, अपने करने की इच्छा होती है, जिनमें ये सारा संसार मेरा है, मैं ही इसका स्वामी बन जाऊँ, ऐसी जिनमें इच्छा होती है, वही संसार में तड़पते रहते हैं।